खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अहम खबर ये कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जाति जनगणना के ऊपर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अहम खबर, रविशंकर ने जातीय जनगणना के ऊपर कई अहम सवाल उठाए। बड़ी संख्या में परिवारों की गणना ही नहीं की गई। अति पिछड़ों की संख्या कम कर दर्शाने की कोशिश की गई है। लालू यादव की विरोधी जातियों की संख्या को कम करके दिखाया गया है। ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप रविशंकर प्रसाद की तरफ से लगाए गए हैं कि जानबूझकर कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी जनगणना नहीं की गई है, उन परिवार को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अति पिछड़ों की संख्या को जानबूझकर कम दिखाया गया है। ये तमाम आरोप रविशंकर प्रसाद की तरफ से अब बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना की गई है उसके ऊपर लगाए गए हैं। ये बड़े सवाल उठाए गए हैं और इन सभी के साथ जो आंकड़े जारी किए गए हैं जातीय जनगणना के, अब उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह कि क्या वाकई वो ठीक ढंग से नहीं कराया गया है या फिर जबरदस्ती उसमें कुछ लोगों को या कुछ जातियों की संख्या को कम करके दर्शाया गया है अपने सियासी नफा नुकसान के लिए। अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इसी के साथ खड़ा हो जाता है। बीजेपी वैसे भी जातीय जनगणना के कभी भी पक्षधर नहीं रही है और अब बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है एक बार फिर से उसके ऊपर करारा हमला रविशंकर प्रसाद की तरफ से, जब वो ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की संख्या को कम करके दिखाया गया है और लालू यादव की जो विरोधी जातियां हैं जिनसे उन्हें चुनावी वक्त में फायदा नहीं मिल पाता है, उन सभी को कम करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा आरोप, वो ये कह रहे हैं कि जातीय जो जनगणना की गई है वो ठीक नहीं की गई है और जानबूझकर कुछ परिवारों को इस गणना में शामिल ही नहीं किया गया और इसीलिए अब जो आंकड़े आए हैं वो भी रविशंकर प्रसाद के इस वक्तव्य के बाद संदेह के दायरे में आ गए हैं। उनका ये कहना है कि जिन जातियों से लालू प्रसाद यादव को फायदा नहीं होता है, उनकी विरोधी जातियां जो हैं, अब हर कोई उनके इस बयान का मतलब समझ रहा होगा, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि उनको कम करके दिखाया गया है या फिर जानबूझकर उन परिवारों को शामिल ही नहीं किया गया जातीय जनगणना में, जिससे कि जो आंकड़ा सामने आया है वो सही नहीं है। बड़ी संख्या में परिवारों को इस गणना में शामिल नहीं किया गया। रविशंकर प्रसाद का यह बड़ा आरोप, अति पिछड़ों की संख्या को कम करके दिखाया गया। और रविशंकर के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है अब दोनों तरफ से जो खींचतान है वो और ज्यादा शुरू हो जाएगी। एक तरफ तो जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि अब जबकि आंकड़ा सामने आ ही गया है तो वो समय अब बीत गया जब दरी बिछाने का काम किया जाता था। अब तो जो दरी बिछा रहा है वही दरी के ऊपर बैठेगा। पूरी की पूरी विधानसभा को ही भंग कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसके उतने मंत्री होने चाहिए मंत्रिमंडल में। और अब वहीं दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़ा आया है वो तो ठीक आया ही नहीं है, क्योंकि इसमें उलटफेर किया गया है। अपने हिसाब से जातीय जनगणना की गई है और अपने हिसाब से फायदे को देखते हुए जातीय जनगणना में गणित फिट किया गया है। पटना के हम सांसद हैं, विधायक गण हैं, बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही है और कई टेलीविजन चैनल से तो बाकायदे भेजा अति पिछड़ों के परिवार में, बाकी में कहा कि नहीं कुछ बताया गया, कोई नहीं आया। तो ये आंकड़ा कैसे जुटाया गया है ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए। क्या इस पूरे सर्वे की कवायद के पीछे एक बात की कोशिश थी क्या कि अति पिछड़ों की संख्या को खंडित किया जाए, कम किया जाए और जो गैर लालू जी नीतीश कुमार की विरोधी जातियां हैं उनको कुछ सीमित किया जाए, ठीक से फील्ड सर्वे नहीं कर करके। और ये बात मैं कुछ प्रमाण के साथ बोल रहा हूं।